नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये जो खबर है यूपी के बुलंदशहर जिले की है, जहां पर एक दिल दहला देने वाले हत्याकांड का पुलिस ने कहें अब खुलासा किया है। दरअसल ये हत्याकांड की वारदात 15 मार्च को हुई थी, जब पुलिस को बुलंदशहर के नरसैना थाना क्षेत्र के घुंगरावाली और फरीदा बांगर के जंगलों में एक महिला की सिर कटी लाश मिली थी। महिला के जो जंगल में पहले पुलिस को महिला का सिर मिला और उससे करीब 400 से 500 मीटर दूर जो है एक धड़ मिला था जिसका सिर नहीं था। ऐसे में पुलिस को यह हुआ कि एक ही महिला के दो टुकड़े किए गए हैं। इसके बाद पुलिस इस हत्याकांड की जांच में जुट गई थी। तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी जांच पड़ताल की, सोशल मीडिया का पुलिस ने मदद ली और आखिरकार कहें 6 से 7 दिनों बाद पुलिस ने अब इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। सबसे बड़ी चुनौती थी, पुलिस के पास इस महिला की पहचान का कोई वो तरीका नहीं था। पुलिस को नहीं पता था कि ये महिला कहाँ थी, कहाँ से है, कहाँ से इसकी बॉडी यहाँ पर लाई गई, कौन इसको लाया। तमाम पहलुओं के कहें मुश्किलों के बावजूद भी पुलिस कहते हैं कि ना, जब अगर पुलिस किसी केस के खुलासे में लग जाए तो आखिरकार पुलिस के सामने सब कुछ सॉल्व होता ही चला जाता है। यही ऐसा ही कुछ हुआ। 15 मार्च को लाश मिलती है, सिर कहीं और मिलता है, धड़ कहीं और मिलता है। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करती है लेकिन कोई भी महिला को नहीं पहचानता। ऐसे में पुलिस ने सोशल मीडिया का मदद लिया। सोशल मीडिया में महिला के सिर की जो है फोटो उन्होंने सर्कुलेट की कि लोगों को पहचान कर पाए। 3 से 4 दिनों तक जब महिला का पहचान को किसी ने कोई दावा नहीं किया तो पुलिस ने महिला की बॉडी का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी रही और आखिरकार पुलिस को कहें 5वें-6ठे दिन कामयाबी मिली, जब एक दिल्ली की महिला ने इस महिला की पहचान करते हुए दावा किया कि ये उनकी बिटिया है। और इसके बाद पुलिस एक एक कर सारी कड़ियों को जोड़ती चली गई और आखिरकार इस हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने इस मामले में महिला के प्रेमी और उसके दोस्त को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया ये सब कुछ प्यार, पैसा और प्रेमिका से छुटकारा पाने के लिए जो है प्रेमी ने किया था। दरअसल प्रेमी ने इस शादीशुदा प्रेमिका के, जिसके बताते हैं 3 बच्चे हैं, इसको अपने लिए इस्तेमाल किया, इसको अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल किया। इससे पहले फ़ायदा उठाया, अपने लिए लोन निकलवाया और जब ये महिला शादी का दबाव बनाने लगी तो प्रेमी को लगा कि अब वो क्या करे। 3 बच्चों की मां से शादी करेगा तो फिर कैसे रहेगा। इसलिए प्यार तो ठीक था लेकिन शादी करने का इसका कोई इरादा नहीं था। इसीलिए इसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर कहें गड़ासे से महिला के पहले बहाने से जंगल में ले गया। यहाँ पर इसने गड़ासे से महिला के 2 टुकड़े कर दिए। एक सिर, जो धड़ था वो वहीं छोड़ दिया और सिर को बाइक से लेकर करीब 500 से 600 मीटर दूर दूसरे जंगलों में फेंक दिया ताकि कोई भी इस सिर और धड़ की गुत्थी को सुलझा ना सके। लेकिन पुलिस ने इस सिर और धड़ की गुत्थी सुलझाई और हत्यारों को गिरफ्तार कर लिया। अब क्या है इस पूरे हत्याकांड की कहानी, हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए और ये भी समझ में आए कि जो अपना दिखता है अक्सर वो अपना होता भी नहीं है। हम पूरी खबर बताएं उससे पहले एक छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबरें दिखा रहे हैं, तो आप हमें आर्थिक तौर पर सहयोग कर सकते हैं। हमारा फ़ोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य, अपनी क्षमता अनुसार हमें आर्थिक तौर पर मदद भेज सकते हैं। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताना शुरू करते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या। जैसा कि हमने बताया, ये घटना जो है बुलंदशहर के नरसेना थाना क्षेत्र के घुंगरावाली और फरीदा बांगर के जंगलों से शुरू होती है। 15 मार्च को यहाँ पर खेत में एक महिला का सिर कटी लाश मिलती है, यानी धड़ मिलता है, सिर नहीं पता है। गांव वालों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां पर जांच पड़ताल शुरू करती है। तो पुलिस को कुछ दूरी पर, करीब 500 से 600 मीटर की दूरी पर एक महिला का सिर भी बरामद होता है। अब धड़ और सिर मिलने के बाद पुलिस जब उसको पास लाती है तो ये पक्का हो जाता है कि ये एक ही महिला के 2 टुकड़े हैं। दोनों को जोड़ा जाता है। आसपास के लोगों से पहचान करने की कोशिश की जाती है कि ये क्या महिला किसी के पहचान में है। आसपास के थानों से संपर्क में किया जाता है, क्या किसी थाने में किसी
महिला के लापता होने की, जिसकी उम्र करीब 35 से 40 साल के बीच में हो, क्या उसके लापता होने की कोई सूचना दर्ज है, लेकिन कहीं से पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। इसके बाद पुलिस जो है, जो बुलंदशहर पुलिस थी, वो फिर भी इस महिला की जांच पड़ताल की जुटी रहती है। लिहाजा पुलिस ने महिला का कहें सोशल मीडिया का सहारा लिया, पहचान की। वहीं पुलिस को एक चीज थोड़ा सा मिली जिससे ये पता चल पाया कि हाँ, महिला का क्या नाम है, क्योंकि महिला के हाथ में उसका नाम गुदा हुआ था, जिसपे लिखा था बबली और जॉनी सिंह। इन दोनों को भी पुलिस ने सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल किया, महिला की तस्वीर को वायरल किया, वहीं जो उसके हाथ में गुदा हुआ टैटू था उसे भी सोशल मीडिया पर डाला। इसके अलावा उसके पोस्टर चिपका के महिला की पहचान करने की कोशिश की, लेकिन 3 दिन हो जाने के बाद भी जब महिला की कोई पहचान नहीं हुई तो पुलिस ने महिला का अंतिम संस्कार कर दिया। इस दौरान पुलिस जांच पड़ताल में जुटी रही। कहते हैं कि 2-3 दिन और गुजरे। इस दौरान हाथ पे गुदे टैटू और जो सिर से है, सिर के तस्वीर की जो है, उसकी पहचान दिल्ली की रहने वाली एक महिला ने अपने पुत्र, अपनी बिटिया के रूप में की। महिला ने तुरंत ही नरसैना थाना पुलिस से संपर्क किया और कपड़ों, टैटू और चेहरे के हिसाब से इसकी पहचान अपनी बेटी 38 साल की बबली के रूप में की। बबली जो है दिल्ली के कल्याणपुरी की रहने वाली थी। महिला ने बताया कि जो बबली है उसके पति जॉनी सिंह के करीब 2.5 साल पहले, जॉनी सिंह उर्फ अजय बोलते थे, 2.5 साल पहले बीमारी के चलते मृत्यु हो चुकी है। इसके 3 बच्चे हैं और पति दिल्ली के बड़े एक निजी अस्पताल में नौकरी करता था। मैक्स हॉस्पिटल में शायद जो है पति जो जॉनी सिंह था वो नौकरी करता था और बबली वहीं रहती थी। इसके 3 बच्चे हैं। वहीं पति की मौत के बाद जो है बबली उसी अस्पताल में साफ सफाई की नौकरी करने लगी थी, यानी एक तरीके से नर्स के तौर पर, मेड के तौर पर वहाँ क्लीनिंग का काम करती थी उसी अस्पताल में। महिला से पुलिस को जो है बहुत अहम जानकारियां मिली। पुलिस को यह भी पता चला कि जब पति की मौत हो गई, महिला जो बबली थी वो नौकरी कर रही थी। इस दौरान जो है बुगरासी चौकी क्षेत्र के सुलैला गांव के रहने वाले विकास से बबली की दोस्ती हो गई। दोस्ती पहले से ही थी। दरअसल विकास और जो बबली का पति था जॉनी सिंह, वो दोनों उसी हॉस्पिटल में काम करते थे। 1 से 2 साल की इनकी दोस्ती हो चुकी थी। शादी के बाद जब जॉनी सिंह और बबली साथ रह रहे थे तो ये विकास का भी उनके घर आना जाना था। आना जाना होने के दौरान दोनों में थोड़ा बातचीत भी थी। इस पर जब जॉनी की मौत हुई तो बबली अस्पताल में काम करने लगी, जिसकी वजह से दोनों के बीच में दोस्ती धीरे धीरे और बढ़ गई, क्योंकि अब कोई इन दोनों के बीच में था नहीं। कहते हैं ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। जबकि विकास जो है बबली से 13 साल छोटा था। सोचिए, अगर बबली की उम्र करीब 38 साल थी तो जो ये था विकास जो था ये 25 साल का था। लेकिन इसके बावजूद चूंकि बबली का पति नहीं था, देखने में सुंदर बबली थी ही, तो विकास जो है बबली के रंग रूप पर फिदा हो गया। दूसरी बात उसको भी था कि चलो इसके 3 बच्चे हैं, ये कोई पीछे पड़ेगी नहीं, जब तक मौज मस्ती से जिंदगी चल रही चलाएंगे, जब अपनी शादी हो जाएगी तब इससे किनारा कर लेंगे। विकास इस चक्कर में था कि ऐश करेंगे, बबली को वही सहारा चाहिए था। दोनों के बीच दोस्ती हुई, दोस्ती प्यार में बदल गई और प्यार फिर सारी सीमाएं लांघता चला गया। कहते हैं कि दोनों साथ में काम करते थे। जांच में यह भी पता चला कि बबली अपनी कमाई की रकम जो भी मतलब नौकरी से कमाती थी वो ज्यादातर पैसा विकास पर खर्च कर देता था और बहाने न बहाने से विकास बबली से रुपए लेता रहता था। यहाँ तक कि कुछ हजार रुपये विकास को जब किसी बहाने से विकास ने कुछ उसको बताया कि हमको कुछ पैसों की जरूरत थी, तो बबली ने चूंकि प्यार में इस कदर वो अंधी थी, उसने लोन लेकर जो है वो विकास को वो रुपए दिए। दोनों एक दूसरे के साथ लिव इन में भी रह रहे थे, 3 बच्चे थे और सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन बस शादी नहीं हुई थी। इस दौरान बताते हैं कि पुलिस मतलब जो है बबली को यह पता चला कि विकास जो है दूसरी शादी कर रहा है। विकास मतलब उसके घर वालों ने जो है विकास की शादी कहीं और तय कर दी। विकास ने ये बात बबली को नहीं बताई, लेकिन उड़ते उड़ते ये खबर बबली को पता चल गई कि विकास के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी है और विकास भी इस चीज के लिए राजी हो गई है। जिस पर बबली जो है, बबली और विकास के बीच खूब झगड़ा हुआ और वहीं बताते हैं कि बबली ने इसकी शिकायत जो है कल्याणपुरी थाने में भी कर दी थी। एक तरीके से इस तरह से बबली ने शिकायत की कि इसने हमें
शादी का झांसा देकर हमारा इस्तेमाल किया और इस तरह से हमसे पैसा भी उठा और अब ये कहीं और शादी करने की बात कर रहा है। तो इस तरह से बबली ने कल्याणपुरी में थाने में शिकायत दी। इसके बाद विकास ने बबली को आश्वासन दिया कि वो उसे भी अपने साथ ही रखेगा और इस पर बबली मान भी गई थी। मतलब विकास ने एक तरीके से अपने प्रेम जाल का फिर से फायदा उठाया। उसे पता था कि बबली दिलो जान से उसे पसंद करती है, तो ऐसे में अगर वो थोड़ा सा मीठी मीठी बातें करेगी तो बबली पिघल जाएगी। यही यह विकास ने किया। विकास ने बबली से कहा कि देखो, हम घर वालों को मर्जी के खिलाफ जा नहीं सकते। अगर हम उन्हें बताएंगे कि तुम्हारे 3 बच्चे हैं और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो वो इस चीज़ के लिए राजी होंगे नहीं, चाहे जो कुछ कर ले। और अगर वो राजी नहीं होंगे तो हम सड़क पर आ जाएंगे। नौकरी के सहारे कुछ चल नहीं पाएगा, घर से तो ज़रूरी है सपोर्ट। तो फिर विकास ने जब बबली को ये सब समझाया कि ऐसा देखो, हमारी शादी हो जाने दो और जिस तरह से हम तुम्हारे साथ अभी यहाँ रह रहे हैं यहाँ रहेंगे और जो पत्नी रहेगी वो गांव में रहती रहेगी, कुछ भी नहीं होगा, जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा। बबली को बेसिकली सहारे की ज़रूरत थी। बबली को लगा ठीक है, चलो यही सही। 13 साल छोटा है, अगर कहीं कुछ बात बनेगी है नहीं, कितना हम किसी को ज़बरदस्ती अपने साथ रोक नहीं सकते। तो किसी तरह से सहमति पे बात बन गई, तो बबली इस चीज़ के लिए तैयार हो गई। 12 दिसंबर को परिवार की मर्जी से विकास ने, जो बबली वालों की मर्जी कहें, बबली के भी सहमति से विकास ने अपनी शादी कर ली। इस दौरान विकास की हॉस्पिटल से, बताते हैं, शादी के बाद विकास की हॉस्पिटल से नौकरी छूट गई। उसने दूसरी नौकरी मुरादनगर के एक मार्ट में की। वहीं वो बबली के साथ एक कमरा किराए पर लेकर रहने लगा। लेकिन वो उसे अधिक समय, अब भाई जब 2-2 पत्नियां हो जाएंगी तब यही होता है कि भाई एक कुछ दिन यहाँ रुकता तो कुछ दिन उसको साथ देना पड़ता। लेकिन चूंकि अब जो दूसरी पत्नी थी वो नई नवेली थी, तो उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताता, उससे फ़ोन पर ज़्यादा बात करता। अब बबली को ये धीरे धीरे चीज़ें अखरने लगी थी। कोई भी औरत होगी उसको यही होगा। एक समय तक ऐसा था कि वो पूरा अधिकार उसके ऊपर था, सब कुछ जो है विकास करता था तो बबली के लिए करता था। अब क्योंकि विकास को दोनों तरफ ध्यान देना पड़ता था तो आधा आधा बट गया। अब बबली को ये लगने लगा कि ये मुझ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, अब इसका मेरे से दिल उब गया है, तो मुझे बस ये ज़बरदस्ती, चूँकि हमारे साथ संबंध में और हमने धमकी दे रखी है, इसलिए ये हमें अपने साथ रखे हुए, लेकिन इसका प्यार अब जो है हमारे लिए नहीं रहेगा। इस बात को लेकर बताते हैं कि अब बबली और विकास में आए दिन झगड़ा होने लगा था। इसके चलते बबली को भी लगा कि अब जबरदस्ती रह नहीं सकते, लेकिन लिहाजा सीधे बबली ने विकास को यह कह दिया, ऐसा है अब हमारा तुम्हारा रहना नहीं, हमारा जो हमने तुमको पैसा दिया है वो हमारा पैसा तुम हमको वापस करो। अब बबली की यह धमकी विकास ने सुनी तो विकास तो पैसा लौटाना नहीं चाहता था, लौटाना क्या उसके पास था ही नहीं। दूसरी बात, विकास को लगने लगा कि अब बबली उसके लिए मुसीबत बन सकती। बबली भी आए दिन अब विकास को धमकी देना शुरू कर चुकी थी। बबली ने विकास को यह कहा कि अगर तुम हमारे पैसे नहीं लौटाओगे तो फिर हम तुम्हारे घर वाले, तुम्हारे गांव वालों को ये बता देंगे, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारी पत्नी को, कि तुम इस तरह से हमारे साथ यहाँ रहते हो और हमारे तुम्हारे बीच इस तरह संबंध है, पति पत्नी की तरह हम रहते, तो सोच लो तुम्हारे घर में क्या हाल होगा। और तुम्हारी पत्नी भी, जिससे तुम आजकल बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, वो भी तुमको छोड़ देगी। अब जब ये धमकी बबली ने दी तो फिर विकास के पूरी तरीके से कह दे होश उड़ गए। अब विकास को समझ नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। अब विकास को लगने लगा कि अगर बबली से जल्द छुटकारा नहीं पाया गया, क्योंकि पैसे तो है नहीं, अब पैसा नहीं देंगे तो बबली किसी दिन भी घर वालों के सामने अगर गई या फोन पर ही घर वालों को बता दिया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा उसने ये सोच लिया कि अब बबली से किसी न किसी तरह से छुटकारा पाना है। लिहाजा उसने एक प्लानिंग बनाई। पूरे प्लानिंग में उसने अपने दोस्त अमन को शामिल किया। अपनी शादीशुदा जिंदगी बचाने के लिए और कर्ज से मुक्ति पाने के लिए विकास ने बबली को रास्ते से हटाने की साजिश रचा दी। साजिश के तहत 14 मार्च की शाम विकास को बबली को बहला को फुसलाकर अपने गांव सुलैला में एक पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के बहाने ले गया। मतलब इसने कहा कि हमारे गांव में जो है सुलैला जो है वहाँ पर एक पारिवारिक कार्यक्रम है और वहाँ चलो, तुमको अच्छा लगेगा, तुम घर वालों से भी मिलोगी और धीरे धीरे घर वालों को हम इस चीज़ के लिए समझा देंगे, भाई ऐसा ऐसा मामला है, तो घर वाले मान जाएंगे।
बबली को लगा चलो ठीक है चलते हैं, लेकिन बबली को इस बात का तनिक अंदाजा नहीं था कि जो उसने धमकी दी है उसका नतीजा कुछ इस तरह भी हो सकता है। लिहाजा वो विकास के झांसे में आ गई और विकास के साथ चल देती है। बताते हैं कि विकास जो है बबली को ब्रजघाट तक बस से आया। इसके बाद विकास का भाई सचिन और गजरौला का रहने वाला उसका दोस्त अमन बाइक लेकर वहां पहले से मौजूद थे। यहां पर चारों एक ही बाइक पर सवार होकर घुघरा वाली रजवाहे के पास सुनसान जंगल में पहुंचे। यहां पर बताते हैं कि तीनों ने शराब पी। इस बीच जो बबली थी उसको कुछ गड़बड़ होने लगा कि ये इतने सुनसान रास्ते से हमें क्यों लेकर आ रहे हैं। तो उसने इस बात का कहा कि भाई ऐसा है, हमारा मन नहीं कर रहा है, हमको वापस जाना है, हमको बस पर बिठा दो, हम वापस चले जाएंगे। क्योंकि शायद बबली को अपनी मौत साफ दिखने लगी थी। लिहाजा बताते हैं कि जब ये सब कोई रिस्पॉन्स नहीं करे तो बबली को लगा कुछ तो गड़बड़ है। लिहाजा बताते हैं कि बबली ने इन तीनों के पैरों पर गिरकर गिड़गिड़ाकर जान बख्शने की भीख की। यहाँ तक कि विकास से कहा कि अब हम तुम्हारे साथ बिल्कुल भी हम रास्ता नहीं रखेंगे, हम अपने रास्ते चले जाएंगे, तुम पैसा भी मत लौटाना और तुम अपना जैसे चाहो रहो वैसे ही, हमको तुमसे अब कोई लेना देना नहीं रहेगा, हम अपने बच्चों के साथ अकेले रह लेंगे। विकास ने यह भी कहा कि तुम हमें मार दोगे तो हमारा बच्चों का क्या होगा। इस तरह की बातें दुहाई, जैसे जब लगता है ना कि आप फंसने वाले हैं, तो जो भी मिन्नतें बबली कर सकती थी की, लेकिन क्योंकि शराब के नशे में और दिमाग में एक धुन सवार थी कि बबली उसके लिए मुसीबत बन सकती है, लिहाजा इन तीनों ने बबली की एक भी बात नहीं सुनी। इस दौरान विकास ने बताते हैं कि उसके पैर पकड़ लिए, अमन ने उसे जोर से जकड़ लिया और इसके बाद सचिन बताते हैं उसने जो बकरा काटने वाला चापड़ होता है, उस चापड़ से एक ही झटके में बबली के सिर को उसके धड़ से अलग कर दिया। बबली को चीखने तक का मौका नहीं मिला, एक ही वार में जो है सीधे उसने गर्दन काट कर अलग कर दी। इसके बाद धड़ को इन तीनों ने वहीं छोड़ दिया। जो बबली का सिर था उसे उठाकर ये करीब 700 मीटर दूर ले गए और दूसरे जंगल में जो है आगे गहरे जंगल में फेंक दिया। इसके बाद ये तीनों अपने अपने घर चले गए। इन तीनों को लगा कि पुलिस कभी इस केस की गुत्थी सुलझा ही नहीं पाएगी, क्योंकि सिर धड़ अलग है, सिर अलग है, पुलिस कैसे यहां तक जोड़ पाएगी। लेकिन किस बदकिस्मती कहें कि पुलिस को सिर और धड़ दोनों मिल गए। वहीं जो टैटू था उसने जो है बबली की पहचान करने में बड़ी मदद की। वहीं जब पुलिस को ये लाश मिलती है तो पुलिस इस लाश के तलाश में 3 टीमें बनाती है इस हत्याकांड की जांच में। 20 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, जिसमें 2 संदिग्ध युवक दिखाई देते हैं। इसके बाद पुलिस जांच पड़ताल करते हुए वहीं जो बबली की जो घरवाले थे जिसने बबली की पहचान की थी उसके बताए अनुसार पुलिस प्रेमी विकास तक पहुंचती है और इसके बाद विकास के पूछताछ से पुलिस अमन तक पहुंच जाती है। पुलिस ने विकास और अमन को गिरफ्तार कर लिया। वहीं इनका तीसरा साथी सचिन जो है वो अभी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी टीम के लिए भी दबिश दे रही। इन दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल किया गया वो चापड़ भी बरामद कर लिया गया है जिससे बबली का सिर काटा गया था, और इसके अलावा इनके पास से 2 तमंचे और पुलिस को कारतूस भी मिले हुए हैं। इस मामले में पुलिस ने क्या खुलासा किया वो भी हम आपको सुनाते हैं। एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया गया है। इसमें एक महिला का शव मिला था थाना नरसेना के सुलैला गांव के समीप। उस महिला का जो है धारदार हथियार से हत्या की गई थी और उसके जो धड़ है और सर है वो अलग अलग पुलिस को बरामद हुए थे। इस संबंध में जो है महिला की शिनाख्त की गई। इसमें जो है महिला का जो शव था उसको जो है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कराया गया और इसी दौरान जो है मृतका की मां रामवती और उसकी पुत्री वर्षा और उसका देवर राकेश ने जब सोशल मीडिया पे इस फोटो को देखा तो वो थाना नरसेना आए और उसकी पहचान जो है बबली पत्नी अजय के रूप में हुई है। इस घटना में जो है जो शामिल अभियुक्त हैं उसमें 2 को अरेस्ट किया गया है जिसके नाम क्रमशः अमन और विकास है और एक तीसरा अभियुक्त अभी वांछित है। इसमें जो महिला है उसका पति और विकास और एक अन्य अभियुक्त जो अमन है, ये तीनों दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में काम करते थे। इस दौरान जो है महिला का पति जो है जो अजय है उसकी कैंसर से मृत्यु हो गई और फिर जो महिला बबली है ये विकास के संपर्क में है और विकास के साथ रहने लगी। इसी दौरान उस महिला ने विकास पे शादी करने का दबाव बनाया
और जब उसने इस संबंध में मुकदमा लिखाने की उसको धमकी दी, तो उसने जो है अमन और सचिन के साथ मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई और फिर उसको जो है घटनास्थल पर ले आए, मोटरसाइकिल पर बैठा के तीनों, और एक धारदार हथियार से उसकी हत्या कर ली गई। इस संबंध में आला कथन जो चापड़ है, 2 तमंचा और एक जो घटना उपयुक्त मोटरसाइकिल है बरामद हुई है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। उन्होंने अपनी घटना में संलिप्तता कबूल की है और तीनों को रिमांड हेतु माननीय न्यायालय रवाना किया जा रहा है। सर, जो हत्यारोपी हैं सर, इनका आपस में क्या रिलेशन है? इसमें जो विकास है और एक अन्य जो वांछित अभियुक्त है, ये दोनों भाई हैं। इसके अलावा अमन जो है उसकी ससुराल उसी गांव में है जिस गांव का निवासी है विकास। सर, ये हॉस्पिटल में कर्मचारी थे क्या? इसमें जो अमन और विकास, ये दोनों दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में काम करते हैं। इन दोनों ने अपने आप को बचाने के लिए कई कोशिशें की थी। इन दोनों ने पूरा प्लान सेट, जो हत्यारे हैं पकड़े गए हैं, इन्होंने पूरा प्लान सेट कर रखा था। इनके प्लान में सबसे बड़ी कमी जो हो गई कि बबली का धड़ और सिर जो है पुलिस को दोनों बरामद हो गया। और इसकी वजह क्या थी? इनकी बदकिस्मती। जहां पर इन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया था, वहीं पर एक नील गाय का भी पुलिस को शव मिला। करीब आधा दर्जन कुत्ते जो वहां थे, उन्होंने नील गाय के शव को खाया हुआ था। ये बदकिस्मती है कि अगर नील गाय वहां मरी पड़ी ना होती तो शायद ये कुत्ते जो है बबली के शव को नोच डालते, और जब तक पुलिस को ये शव मिलता तब तक तो पूरा शव खत्म हो चुका होता। ऐसे में शायद फिर बबली की पहचान करना असंभव हो जाता। लेकिन किस्मत रही, कुत्तों का पेट भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने बबली के शव को मतलब छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं। यही इनकी बदकिस्मती रही। वैसे तो उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी इस पूरे हत्याकांड से अंजाम देने के बाद किस तरह से अपने आप को बचाना है, किस तरह से। कहते हैं विकास इतना शातिर था कि इस पूरी वारदात को अंजाम देने के बाद वो अपने गांव सुलैला पहुंचा। यहाँ पर जो 15 मार्च को सचिन की शादी की सालगिरह थी, यहाँ पर उस शादी की सालगिरह में शामिल हुआ और वहाँ से फिर विकास मुरादनगर चला गया। यहाँ पर इसने 17 मार्च को अपनी जो बबली थी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, जिससे कोई उस पर शक न कर सके कि हाँ उसका कोई हाथ है। लेकिन ज़्यादा देर सच कहते नहीं छुप नहीं सकता, देर सवेर सच सामने आता है। और हुआ भी यही। सच सामने आया तो पता चला कि जिस तरह से पुलिस ने जब लाश देखी थी, हड़कंप मच गया। सिर अलग, धड़ अलग। कौन इतनी बेरहमी कर सकता है? पता चला जिसने मतलब इतनी बेरहमी से उस शख्स ने मारा जिसको बबली दिलो जान से चाहती। अब बबली की मौत के बाद बबली के 3 बच्चे जो उसकी माँ के साथ रहते हैं, उनके सिर से समझ लीजिए वो पूरी तरीके से अनाथ हो गए। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, अब बबली की भी इस तरह से हत्या हुई है कि कल्पना नहीं कर सकते। तीनों बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। दादी को समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से अब इन तीनों बच्चों का ख्याल रखें। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।